Hello everyone, I'm learning Excel with my daughter. Hello everyone, I hope you all are doing well. I'm learning Excel with my father. Today we will cover the following topics: Excel data type and comments. Excel data type: entering data into a cell. Text: any combination of alphabets. Numbers: any combination of 0 to 9. Logical: true, false. Comments: adding comments, updating comments, removing comments. जी हाँ जो दोस्तों, जिस तरह से मेरी बेटी ने बताया, आज हम एक्सेल के डेटा टाइप और कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक्सेल डेटा टाइप के अंदर हम बात करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कैसे आप वैल्यू को डेटा के अंदर एंटर कर सकते हो। कल ही हम सेम चीज़ आपको दिखा रहे थे। देन हम बात करेंगे किस तरह का डेटा उसके अंदर जा सकता है, यानी कि एक्सेल टाइप का टेक्स्ट टाइप का डेटा जा सकता है, मतलब आप अल्फ़ाबेट्स डाल सकते हैं। नंबर टाइप का डेटा जा सकता है जो कि कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 से 9 तक, या फिर हम लॉजिकली ट्रू या फॉल्स वैल्यू डाल सकते हैं। और हम आज ऑल्सो बात करेंगे कमेंट्स के बारे में, जिसमें हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कमेंट्स को, या हम कमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो हम इसके इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सेल को खोलने से। हम First of all, we will click the start button, type Excel. We could double click on the Excel or single click on open. But right now we have to open the old file. वेरी ट्रू। थैंक यू वेदिका। सो जैसे वेदिका ने बताया, अगर आपको एक्सेल खोलना है तो स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर एक्सेल टाइप करें। देन आप एक्सेल के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं या ओपन के ऊपर सिंगल क्लिक कर सकते हैं। ये एक्सेल, जब आप यहाँ पर एक्सेल खोलते हैं तो जो आपने पहले से ओपन फाइल हो यहाँ रिसेंट में दिख जाती है, आप उस फाइल पे डायरेक्ट क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। या फिर अगर आप एक्सेल में आ जाते हैं तो आप रिसेंट से उसको फाइल को डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। तो मैं वही करूँगा, इसे डबल क्लिक करा और ये फाइल मैंने खोली। तो जैसे हम बोल रहे थे कि आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है एक्सेल डेटा टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव प्लेस्ड इन दी वैल्यूज़ विद द नेम, और जो नेम है ये सारे जो हैं, दीज आर द नेम ऑफ द पीपल, सो दीज आर डेटा एक्चुअली, सो दीज आर द वैल्यूज़। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं, दीज आर कॉल्ड दी हेडर्स, या इनको हम बोलते हैं लेबल्स। Hmm. These these are the names of the students, and these are labels. Or these are headers in which we have given the heading for each row or each column of data. So each row consists of a name and marks in physics, marks in chemistry, marks in biology, marks in geography, marks in history, marks in civics and marks in maths. तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास अलग अलग तरह के रोज हैं, और हर रो के अंदर हमने जो ये वैल्यू ऊपर डिफाइन करी है उसी की वैल्यू है। एंड हम ये देख सकते हैं कि हर रो के अंदर उसी की पूरी पूरी वैल्यू है। मतलब अन्नू के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, अमीर के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, अन्नू के हैं, अक्षय के हैं, आशा के हैं, विभाषा के हैं, शीला के हैं और स्वाति के हैं। तो इस तरह से हम सबकी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं और उन्हें हम देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट वैल्यू डाली है जहाँ पे हमने अन्नू लिखा है। यहाँ पर हमने फिजिक्स के नीचे जितने मार्क्स डाले हैं, दीज आर न्यूमेरिक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 9। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉजिकल वैल्यूज भी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि क्या ये पर्सन स्पोर्ट्समैन है, तो मैं उसके अंदर बता सकता हूँ कि क्या वो है, यस या नो लिखकर, या फिर मैं लिख सकता हूँ ट्रू या फॉल्स। तो ये एक अलग टाइप की वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स, जो इसके लिए लॉजिकल वैल्यूज देता है। तो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस इज ट्रू फॉर ऑल, ट्रू फॉर अक्षय, ताशा इज नॉट a sportsman, sportswoman might be. Sheila, Vibhisha is the sportsman, so it is true. Sheila is false. He's not a sportsman, and Swati is true. He knows how to run. So
जैसे मैं बता रहा था कि आप इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं या फिर टेक्स्ट वैल्यू डाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा? हमें नेक्स्ट कमेंट्स के बारे में बात करना है। अगर आपके पास कोई रो है जिसके अंदर आप कमेंट्स लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन क्या है, ही इज़ रनिंग आउटसाइड। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि वो जो स्पोर्ट्समैन है वो सिर्फ ये ना बताए कि वो स्पोर्ट्समैन है, वो क्या वो इंडोर स्पोर्ट्स भी खेलता है फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ पर कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस रो के ऊपर मुझे उसके ऊपर कमेंट्स लिखना है, फॉर एग्जांपल शीला जो है वो भाग दौड़ी का गेम नहीं खेलती है, शी प्लेज इंडोर गेम्स। तो मैं यहाँ से जाके अगर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ जिसको मैंने कमेंट्स में नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंसर्ट कमेंट्स, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ शी प्लेज चेस। तो वो चेस खेलती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आप उसके अंदर इंसर्ट कमेंट्स दबाकर इन कमेंट्स लिख सकते हैं। So this is how you can add the comment. The next part is about, The next part is about updating comments. तो अगर मुझे ये कमेंट अपडेट करना है जो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट कमेंट कर सकता हूँ, और एडिट कमेंट में लिख सकता हूँ एंड कैरम। तो मैंने जैसे इसे अपडेट कर दिया, तो आप इस तरह से इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शो और हाइड का ऑप्शन दिखेगा, और आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो यू कैन शो एंड हाइड बाय डूइंग अ राइट क्लिक ऑन इट। यू कैन इवन डू व्हाट, Ritika? We can even remove comments. So just show how we can do that. You have to right click on the comment. We have to do a right click on the cell, Idika, and once we do a right click on the cell, we have the option to delete comments. So this is how we can delete the comment from the cell. तो आज हमने जो कवर किया उसमें हमने क्या क्या कवर किया इदिका? We covered Excel data type, entering data into cell, text, any combination of alphabets, number, any combination of 0 to 9, logical, true, false, comments, adding comments, updating comments and removing comments. तो आज जैसे आपने देखा कि हमने एक्सेल के डेटा टाइप्स और कंटेंट्स के बारे में बात करी, जिसके अंदर हमने एक्सेल डेटा टाइप की बारे में बात करी, जिसमें हम टेक्स्ट को एंटर करना देखा, हमने नंबर्स को एंटर करना देखा, लॉजिकल वैल्यूज को एंटर करना देखा, और हमने कमेंट्स के बारे में बात करी, कैसे हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, उन्हें अपडेट कर सकते हैं और हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। Thanks for listening and learning with my father. I hope we have moved a bit forward in our learning. So contact us, write in YouTube contents or email to thesklearner@gmail.com. If you like what we are doing and feel we can help others, please like, subscribe and share. जैसा कि मेरी बेटी ने कहा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ सीखने के लिए। मैं अपनी बेटी के साथ और मज़ेदार ऐसी चीज़ें या सिखाने की चीज़ें लाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने लर्निंग के प्रोसेस में हर दिन छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ते रहें। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे पास यूट्यूब में कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं हमें divklearner@gmail.com। और यदि आप पसंद करते हैं जो हम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी और के भी काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन वीडियोस को और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और उनको अपने साथ सिखा सकें। तो शुक्रिया, आप सबका दिन शुभ हो। Bye bye.